हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है सोल फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम मार्च में 2023 में होने वाले हैं, इसको लेकर आज मैं आपको अपडेट दूंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। अब आप कहोगे सर ये वीडियो का जो टॉपिक है वो इतना अलग क्यों है? एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि कई स्टूडेंट के कमेंट्स थे और कई स्टूडेंट को काफ़ी चीज़ें जाननी थी, जैसे जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है। एक तो क्या एग्ज़ाम हम किसी भी मीडियम में दे सकते हो, क्या इससे हमें कोई एग्ज़ाम पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? इसके अलावा क्या मीडियम चेंज कराना ज़रूरी है? ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है आज मैं आप देने की कोशिश करूँगा। तो आज का सेशन होने वाला है, Q&A होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर। तो जो पहला क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं, सर मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, क्या मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकता हूँ मार्च में जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बार बार बोलता आता हूँ एक चीज़, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पे आपके ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि किसी भी आप एक लैंग्वेज में इसका आंसर दें। मतलब कि आपको एक काम ये नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन आप हिंदी में लिख रहे हो, दूसरा इंग्लिश में लिख रहे हो। ऐसा किया तो पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। एक ही लैंग्वेज आपको यूज करनी है, मीडियम आपका कुछ भी हो। अगर उस पेपर में लिखा है कि कोई लैंग्वेज के बारे में नहीं मेंशन है, सिर्फ जैसे आपका इंग्लिश का पेपर होता है तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होगा। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है, आपका बिजनेस लॉ का, ये सारे पेपर आपके दो लैंग्वेज में आते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश। किसी भी एक लैंग्वेज का यूज आप कर सकते हो, बेशक आपका बैकग्राउंड किसी भी मीडियम का आपने चूज कर रखा हो। तो इस चीज़ को अब नोट कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर इससे क्या नंबरों पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो मेरा जवाब है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब भी आप आंसर देते हो, चाहे इंग्लिश में दो हिंदी में दो, तो जो आंसर शीट आपकी चेक होती है वो मीडियम के अकॉर्डिंग होती है। जो टीचर चेक करेगा वो हिंदी मीडियम का अलग टीचर होगा, इंग्लिश मीडियम का अलग टीचर होगा। अब पहली चीज, अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम में करने में क्या होता है कि जो वर्ड लिमिट है वो कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि हिंदी में हम ज़्यादा लिखते हैं बट इंग्लिश में हम जो आंसर देते हैं वो काफ़ी कम पेजेस में हो जाता है और नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। बट एक इस चीज़ में एक ये है कि अगर बाई चांस मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखना तो नहीं आता बिल्कुल, और आप सोचो कि मैं इंग्लिश में लिखूं, आप सेंटेंस बनाओगे, अगर कोई मिस्टेक होती है तो उस कंडीशन में आपका पूरा पैराग्राफ को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इंग्लिश में तभी आंसर देना जब आपको लगता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, वरना इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में पेपर दे दीजिए, पास हो जाओगे। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्या इससे मेरी मार्कशीट पे कोई असर पड़ेगा अगर मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ? पहली सी, जब आपका जो मार्कशीट आएगी उसमें मीडियम नहीं होता है कि आप किस मीडियम से बिलोंग करते हो। पहली चीज़ को आप नोट कीजिए। ठीक है। आप चाहे हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, ग्रेजुएशन में पेपर जब भी आप बैठोगे पेपर के लिए, स्कूल जैसा नहीं होता है यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते हैं ज़्यादातर पेपरों में। अगर कोई हिंदी का पेपर है, हिंदी डिपार्टमेंट का, वो पेपर आपका हिंदी में ही होगा, उसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। अगर कोई पेपर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है तो पेपर इंग्लिश में ही होगा। बाकी कॉमर्स डिपार्टमेंट, आपका साइंस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ये सारे पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और रही बात मीडियम चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी जैसे कि मान लीजिए आप जब स्टडी मटेरियल लेने जा रहे हो तो अभी स्टडी मटेरियल जो है वो हिंदी इंग्लिश में रॉन्ग प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश दे दिया जा रहा है और इंग्लिश वालों को हिंदी। अब इसके लिए मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि आप उनसे बोल सकते हो कि सर हमें गलत मटेरियल क्यों दे रहे हो आप, क्योंकि इसको लेकर तो कोई सोल ने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि जो मटेरियल उनके पास ज़्यादा होगा वो आपको दे रहे हैं। बट एक हिंदी मीडियम का छात्र इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल लेके क्या करेगा, और वही इंग्लिश मीडियम का छात्र हिंदी मीडियम का मटेरियल लेके क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ हो रही है सोल के अंदर और कई स्टूडेंट के साथ हो चुकी है, अब तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उनको पढ़ोगे, नहीं तो वो ऐसी एक साइड पड़ी रहेगी। बाकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो मार्केट से, बुक अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। ठीक है। बाकी ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि कई स्टूडेंट के क्वेश्चन थे सर हिंदी मीडियम को क्या चेंज करना जरूरी है एग्जाम से पहले।
कोई ऐसा नहीं है कि आपको मीडियम अगर आप हिंदी है तो इंग्लिश में करा लो, पेपर आप दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हो। शर्त ये है कि उस क्वेश्चन पेपर में वो मेंशन होनी चाहिए, वो नियम, वो रूल जो रहेगा, वो गाइडलाइन जो रहेगी दोनों लैंग्वेज में से एक देने की, वो आपके हर क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगी। जिस क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है, यानी कि जो लैंग्वेज उसमें रहेगी उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, वहीं दूसरा जो पहले क्वेश्चन का जो दूसरा भाग रहेगा वो हिंदी में रहेगा, यानी दोनों में से आप किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर जो है वो दे सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।